हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ए बोन ए बोन ऑफ कंटेंशन। बोन मतलब हड्डी, कंटेंशन मतलब विवाद होता है, मतलब हड्डी के लिए लड़ाई हो रही है। आप कुत्तों को हड्डी के लिए लड़ते हुए देखा होगा, तो वहाँ से आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। वैसे बोन ऑफ कंटेंशन होता है काज ऑफ डिस्प्यूट, काज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण। और कंटेंशन का एक दो सिनोनिम्स होता है, डिस्प्यूट हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, अल्टरकेशन हो जाएगा और क्वेरल हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉपर्टी बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द ब्रदर्स। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी संपत्ति, बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण बन गया था। बिटवीन ब्रदर्स मतलब भाइयों के बीच जो संपत्ति थी वो झगड़े का कारण बन गई थी। ठीक है। सेकंड है ए बुल इन अ चाइना शॉप। इसका देखो, ये चीनी मिट्टी के बर्तन है, उसमें एक बुल दिख रहा है, मतलब ऑड क्लमसी दिख रहा है ना, भद्दा सा दिख रहा है। वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं। ए बुल इन अ चाइना शॉप होता है एन एक्सट्रीमली क्लमसी पर्सन, अनाड़ी होता है। ये केयरलेस भी आता है, लेकिन ए बुल इन अ चाइना शॉप होता है एन एक्सट्रीमली क्लमसी पर्सन। ठीक है। एग्जाम्पल है, ही हैंडल्ड द डेलिकेट बेस। डेलिकेट मतलब नाजुक, बेस मतलब कलश, लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। उसने कैसे संभाला उसको। ठीक है। वैसे ए बर्निंग क्वेश्चन होता है एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। बर्निंग क्वेश्चन हम बोलते भी आम आम बोल चाल की भाषा में, जैसे इस टाइम का ज्वलंत मुद्दा क्या है। तो देखो एग्जाम्पल है, द बर्निंग क्वेश्चन इज हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जो ज्वलंत क्वेश्चन है, ज्वलंत मुद्दा है, इज हाउ टू रिड्यूस कि कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए। जो ज्वलंत मुद्दा है कि कैसे रिड्यूस किया जाए अनएम्प्लॉयमेंट को। तो ए बर्निंग क्वेश्चन क्या होता है, महत्वपूर्ण मुद्दा। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एक केक वॉक होता है, केक खाने में कैसा होता है, बहुत आसान होता है, तो वहाँ से याद कर सकते हैं हम। एक एक वॉक होता है समथिंग वेरी इजी, बहुत आसान काम को बोलते हैं एक केक वॉक होता है समथिंग वेरी इजी। एग्जाम्पल है, द एग्जाम वाज अ केक केक वॉक फॉर हर, मतलब एग्जाम कैसा था, उसके लिए बहुत आसान था। 5 है, एक कैन ऑफ वर्म्स। कैन मतलब जार होता है और वर्म मतलब कीड़ा होता है। हम कैन मतलब जार को जब खोले, उसमें से पहले एक कीड़ा निकला, फिर दो कीड़े निकले, फिर कीड़े निकलते गए, बहुत कीड़े, मतलब कैसा हो गया सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन गया वो। तो एग्जाम्पल है, ओपनिंग दिस इशू विल क्रिएट अ कैन ऑफ वर्म। मतलब जैसे ये मुद्दा ओपन होगा, क्या क्या क्रिएट हो जाएगा, जटिल समस्या ये बन जाएगा। क्रिएट, ओपनिंग दिस इशू मतलब इस मुद्दे के ओपन होते ही विल क्रिएट एक कैन ऑफ वॉर्म, मतलब जल्दी जटिल समस्या बन जाएगा। 6 है, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। यहाँ पे देखो डंकी से हम रिलेट कर सकते हैं। जब डंकी अच्छे से काम करता है तो हम उसको गाजर खिलाते हैं, मतलब उसको रिवार्ड दे रहे हैं। लेकिन जब वो काम नहीं करता है, आलस दिखाता है, तो हम उसको स्टिक से पीटते हैं। तो वहाँ से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मतलब अच्छे काम के लिए आपको रिवार्ड मिल रहा और बुरे काम के लिए आपको पनिशमेंट किया जा रहा है। इनाम और दंड की नीति। देखो एग्जाम्पल है, द मैनेजर यूजेज अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू कंट्रोल एम्प्लॉयज। मतलब मैनेजर था, वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाता था टू कंट्रोल एम्प्लॉयज, ताकि वो एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सके। अच्छे काम के लिए उनको रिवार्ड देता रहा होगा और बुरे काम के लिए उनको पनिश करता रहा होगा। 7 है, ए चेंज ऑफ हर्ट। ए चेंज ऑफ हर्ट, ए चेंज इन वंस ओपिनियन। देखो आपका दिल बदल गया, मतलब आपकी ओपिनियन चेंज हो गई, आपके थॉट चेंज हो गए, तो आपके विचार में परिवर्तन हो गया। जैसो यहाँ पे देख लो, पहले लड़का एग्री नहीं था, फिर क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ ये और ये,
ठीक है। तो ए चेंज ऑफ हर्ट होता है ए चेंज इन वंस ओपिनियन। देखो एग्जाम्पल लिखा है, ही हैड यहाँ पे मेन वर्ब है। ही हैड अ चेंज ऑफ हर्ट, ही हैड अ चेंज ऑफ हर्ट, मतलब क्या हो गया, उसका दिल बदल गया है। एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय कर लिया, टू हेल्प हर, कि उसकी मदद करेगा। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल कैसा होता है, बहुत आसान होता है, समथिंग वेरी इजी, बिल्कुल आसान काम को बोलते हैं चाइल्ड्स प्ले। तो सॉल्विंग दिस पजल इज चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम, मतलब इस क्विज को सॉल्व करना, इस पजल को सॉल्व करना उसके लिए बच्चों का खेल था, बहुत आसान था। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब बाप के जैसा ही बेटा दिखता हो, उसको बोलते हैं द चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, समवन सिमिलर टू देयर फादर, मतलब कोई जो अपने पिता के जैसा ही हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही हैज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ही प्ले क्रिकेट जस्ट लाइक हिज फादर, मतलब वो अपने पापा के जैसा ही है। ही प्ले, वो खेलता है क्रिकेट, जस्ट लाइक हिज फादर, जैसे उसके पिताजी खेलते थे वैसे वो भी क्रिकेट खेलता है। एक क्लोज सेव होता है ए नॉरो स्केप फ्रॉम डेंजर। सेव वो नहीं है, लेकिन हम वहाँ सेव बचने से, क्लोज सेव मतलब क्लोज मतलब बहुत पास से बच गए, वहाँ से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ए क्लोज सेव मतलब थोड़ा सा बचे हुए हैं। ए नॉरो स्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब बाल बाल बचना होता है। क्लोज सेव, नॉरो स्केप फॉर डेंजर, बाल बाल बचना होता है। इट वॉज अ क्लोज सेव, मतलब वो बाल बाल बचा। व्हेन द कार ऑलमोस्ट हिट हिम, जब कार जो है लगभग उसको हिट करने वाली थी, बट वो बच गया, बाल बाल बच गया, मतलब थोड़े गैप से बचा हुआ। देखो ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहले खुद सॉल्व करना, इसके बाद फिर या पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करना, इसके बाद देखना आगे। ये बोन ऑफ कंटेंशन बताया था, हड्डी के लिए विवाद, हड्डी के लिए झगड़ा, मतलब कॉज ऑफ क्वेरल या कॉज ऑफ डिस्प्यूट। कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, बी वाला। और नेक्स्ट है एबुलिना चाइना सॉप। बुलिना चाइना सॉप बताया था, चाइना चीनी मिट्टी के बर्तन में बुल आ गया था, कैसा लग रहा था, क्लमसी लग रहा था, एन एक्सट्रीमली क्लमसी पर्सन, सी वाला। आगे देखो, यहाँ पे है अ बर्निंग क्वेश्चन क्या, ज्वलंत मुद्दा क्या है, तो हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सी वाला ऑप्शन। और थर्ड है केक वॉक, केक खाने में कैसा होता है, इजी होता है, तो क्या हो जाएगा, समथिंग वेरी इजी। अगर ऑप्शन भी पढ़ना है तो देखो, डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा, केक कैसा होता है खाने में इजी होगा, तो डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा, लॉन्ग जर्नी नहीं होगा, डेंजरस मिशन नहीं होगा, ये सब नहीं हो सकते हैं। और एक कैन ऑफ वॉर्म, कैन कैन मतलब जार था, वॉर्म कीड़ा, मतलब जार को खोल दिया था तो क्या, ढेर सारे कीड़े निकल रहे थे, कैसा सिचुएशन हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था ना, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी वाला, ठीक है, डी, ठीक है। देखो सिंपल सोल्यूशन नहीं होगा, लकी चांस नहीं होगा, डिलीशियस मील नहीं, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट मील, भोजन, स्वादिष्ट भोजन हो जाए, ये नहीं हो सकता है। कैन क्या था, कैन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या था, अच्छे काम के लिए आपको क्या मिल रहा था, रिवार्ड, और बुरे काम के लिए पनिशमेंट, डी हो जाएगा। ओनली पनिशमेंट नहीं होगा, ओनली रिवार्ड्स नहीं होगा। अरे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कैरेट मतलब गाजर, स्टिक मतलब छड़ी, अच्छे काम के लिए आपको गाजर दिया जा रहा है, बुरे काम के लिए आपको स्टिक, आपको मतलब पीटा जा रहा है, तो वो नहीं होगा। रिवार्ड एंड पनिशमेंट द इन्फ्लुएंस बिहेवियर, मतलब अच्छे काम के लिए आपको रिवार्ड मिल रहा है, बुरे काम के लिए आपको पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ है चेंज ऑफ वर्ड मतलब आपका दिल बदल गया है, आपका मन बदल गया है, आपकी ओपिनियन चेंज हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला। चेंज चेंज इन वंस ओपिनियन, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, ए हार्ट अटैक नहीं होगा, ए सडन इलनेस, सडन अचानक बीमारी आ गई, ये सब नहीं होगा, ठीक है। और चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल, मतलब चाइल्ड प्ले क्या हो जाएगा, समथिंग वेरी इजी मतलब सी ऑप्शन।
ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब समवन सिमिलर टू देयर फादर, मतलब जैसे पिता वैसे बेटा, तो क्या हो जाएगा बी वाला। और ए क्लोसेव मतलब बाल बाल बचना, नॉरो एस्केप, क्लोसेव नॉरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब किसी खतरे से बाल बाल बच जाना। वहाँ क्या था, कार से वो बाल बाल बच गया था थोड़ा सा। ठीक है, हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ए बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, बोन हड्डी के लिए, कंटेंशन लड़ाई, क्या हो जाएगा कॉज ऑफ डिस्प्यूट। बुली ना चाइना शॉप, चीनी मिट्टी के घर में क्या आ गया था, बुल आ गया था, मतलब कल ऐसा था, कलमसी था, बहुत एक्सट्रीमली कलमसी पर्सन। बर्निंग क्वेश्चन क्या था, ज्वलंत मुद्दा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केक वॉक क्या हो गया, समथिंग वेरी इजी। ए कैन ऑफ वॉर्म, ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कैन मतलब जार, वार्म कीड़ों का जार खुल गया था, एक कीड़े उसमें ढेर सारे कीड़े निकलने लगे, कैसा हो गया सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कैरेटनिस्टिक अप्रोच, अच्छे काम के लिए रिवार्ड और बुरे काम के लिए पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। और नेक्स्ट है अ चेंज ऑफ हर्ट, ए चेंज इन वंस ओपिनियन, मतलब आपका दिल बदल गया, आपका मन बदल गया, आपका ओपिनियन बदल गया। चेंज इन वंस ओपिनियन, आपके विचारों में बदलाव आ गया। ए चाइल्ड प्ले समथिंग वेरी इजी, मतलब चाइल्ड प्ले बच्चों का खेल, समथिंग मतलब बच्चों का खेल कैसा होता है, बहुत आसान होता है। और चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सिमिलर समवन सिमिलर टू देयर फादर, मतलब कोई जो अपने पिता के जैसा ही दिखता हो। और क्लोज सेव क्या होता है, नॉरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना। और इसको एक बार आप पॉज करके पूरा खुद रिवाइज करना, खुद पढ़ना। थैंक यू।